आपका ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। टिहरी डैम की झील इन दिनों पानी से लबालब है। यही वजह है कि ग्रिड की डिमांड के मुताबिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। टिहरी डैम की झील का जलस्तर 827.48 मीटर पहुंच गया है। टिहरी डैम से 147 क्यूमेक्स पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। टीएचडीसी को टिहरी डैम का जलस्तर 828 मीटर तक पहुंचाने की अभी तक अनुमति है, लेकिन झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही झील से सटे गांव में भूस्खलन और भूधसाव की भी बढ़ रहा है। इस सब के बीच टीएचडीसी डैम की झील के जलस्तर को 830 मीटर ले जाने की कोशिश कर रही है, मगर बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो झील से सटे गांव के लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। अभी तक जो हम लोगों को परमिशन है इसको रिजर्वायर को फिल करने की वो 828 मीटर की है और 830 हमारा एफआरएल होता है, जिसकी अभी तक हमें अनुमति नहीं है। तो हम अभी 828 तक ही भरेंगे, उसके ऊपर हमारे जाने का कोई प्रश्न नहीं होता जब तक अनुमति नहीं मिल जाती है। और इस क्षेत्र का पहले सर्वेक्षण करा चुका है, क्योंकि 2 साल पहले 828 तक हम पहुँचे थे, उसके बाद कोई भूस्खलन वहाँ पर नहीं हुआ था। कोरोना की वजह से सुस्त पड़ी चारधाम यात्रा अब पटरी पर लौटने लगी है। अनलॉक 5 में मिली छूट के बाद चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को सहूलियत देते हुए अब संख्या को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड के चार धाम फिर से गुलजार होने लगे हैं। कोरोना की वजह से धामों में पिछले 7 महीने से छाई वीरानी दूर हो रही है। यात्रा भले ही देर से शुरू हुई हो, मगर चार धामों में रौनक नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में अब तक 26,398 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में 33,723 तीर्थ यात्री, जबकि गंगोत्री धाम में 7,867 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में सबसे कम 2,306 तीर्थ यात्री पहुंचे हैं। प्रशासन की तरफ से चार धाम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सरकार ने काफी छूट दी है। यही वजह है कि अब तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। चार धाम यात्रा निश्चित अगेन जो कि 5-6 महीने के अनलॉक की प्रक्रिया के बाद अब जाके पूरी तरह से तीर्थयात्रियों को प्रवेश करना प्रदेश में सरल हुआ है। तो हमारा जो अंदेशा है, जो लगभग 1 महीने का पीरियड बचा है चारधाम यात्रा का, 15 नवंबर तक का लगभग समझ लीजिए, लगभग 40 दिन बचे हैं। तो इस पीरियड में निश्चित रूप से तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हर दिन 3,000 तीर्थयात्री दर्शन कर सकते हैं, जबकि गंगोत्री धाम में 900 और यमुनोत्री में 700 तीर्थयात्री हर दिन दर्शन कर सकते हैं। यात्रा को फिर से पटरी पर लाने के लिए देवस्थानम बोर्ड की तरफ से यात्रियों की संख्या बढ़ाई गई है। 3 जिलों के डीएम की रिपोर्ट के बाद देवस्थानम बोर्ड ने यह फैसला किया है। साथ ही अब यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोविड जाँच भी कराना जरूरी नहीं है। देहरादून से रवि कैंत्रा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब वक्त है उत्तराखंड फास्ट का। 13 जिले 13 खबरें। हल्द्वानी में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण कर्मचारी संघ ने रखा उपवास। मसूरी के झड़ी पानी इलाके में देखे गए 2 गुलदार। लोगों ने वन विभाग से की गुलदारों की पकड़ने की मांग। कोटद्वार में अवैध खनन को लेकर कार्रवाई। 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई तो 5 डंपर भी किए गए सीज। अल्मोड़ा में पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का धरना। लंबे समय से चली आ रही पेंशन बहाली की मांग। रुड़की में धीमी रफ्तार से हो रहा नए राशन कार्ड बनाने का काम। अभी तक सिर्फ 5,000 लोगों को भेजा गया डाटा। विकासनगर में लोगों ने किया सिंचाई विभाग के अधिकारियों का घेराव। सिंचाई के लिए नहीं मिल पा रहा है पानी। हरिद्वार में आवारा पशु बने लोगों के लिए सरदर्द। आवारा पशुओं की वजह से आए दिन होते हैं हादसे। पौड़ी नगर पालिका ने मांगे आम लोगों से सुझाव। आम लोगों के सुझाव पर होंगे विकास कार्य। केदारनाथ में हर 15 दिन में होगी कर्मचारियों की कोरोना जांच। पुजारियों की भी होगी थर्मल स्क्रीनिंग। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर माणा के ग्रामीणों का फैसला। बाहरी लोगों की एंट्री पर लगाई पाबंदी। कृषि बिल को लेकर उधम सिंह नगर में भाजपा की रैली। भाजपा ने किसानों के हित में बताया बिल। नैनीताल के भीमताल इलाके में पानी की किल्लत। निजी होटल को चोरी छिपे पानी दे रहा जल संस्थान। और 7 महीने बाद गंगोत्री धाम में दिखने लगी चहल पहल। अब तक 7,867 तीर्थयात्री कर चुके दर्शन।